हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डीएनए एप्लीकेशन की स्टार्टिंग। अब डीएनए एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा डीएनए के बारे में पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है, डीएनए को हमने जेनेटिक मटेरियल कैसा रखा, डीएनए के अंदर एक्चुअली अगर अपन देखा जाए तो कौन से टाइप के न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे, क्या न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, टाइप ऑफ डीएनए ए बी जेड डीएनए, ठीक है। एंड देन जब हम डीएनए को समझ जाएंगे तब जाके हम थोड़ा उसका रेप्लिकेशन वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये स्टार्टिंग वाला टॉपिक है जो कि हम सबसे लास्ट में ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑपेरॉन, क्रोमेटिन मॉडलिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग, म्यूटेशन, रिपेयर सब कुछ पढ़ चुके हैं। सिर्फ ये लास्ट टॉपिक बचा है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। सो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है, टॉपिक है आपका जैसे कि हम 11th 12th से स्टार्ट कर रहे हैं पर इसको थोड़ा अपन अलग वे में लेंगे, ठीक है। 11th 12th के अंदर अगर अपन देखें तो 11th के अंदर टॉपिक का नाम होता है ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक चैप्टर है 11th के अंदर, ठीक है। मॉलिक्यूलर, सॉरी 12th के अंदर है बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने 12th का टॉपिक क्यों ले रहा हूँ, 12th से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 12th से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मास्टर, मास्टर से सीएसआई लेवल का अपन पूरा कवर करेंगे, ठीक है। अगर अपन डायरेक्ट हाई लेवल पर डायरेक्ट एप्लीकेशन पढ़ने लगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उनको बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक अपन चलेंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक जो चैप्टर है हमारा, ठीक है। और इसी से अगर अपन देखें तो हमारी स्टार्टिंग होती है सीएसआई लेवल की भी, क्योंकि अगर बेसिक से नहीं आएगा तो अपन हाई लेवल कैसे अपन कवर करेंगे। तो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा, हमारा टॉपिक है जो स्टार्टिंग होने वाला है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो एक क्वेश्चन तो सीएसआई के अंदर इस पे से आता ही आता है और हम उस क्वेश्चन को हम पिक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा टॉपिक पर। हमारे टॉपिक का क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर हम देखें कि स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डीएनए एक्चुअली है क्या, ठीक है। डीएनए क्या है, तो वेरी फर्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चंस आया वो आया व्हाट इज डीएनए। क्वेश्चंस क्या हमारे दिमाग में आया, क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आया व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, वो सब सब यही बोलेंगे कि सर डीएनए क्या है। डीएनए एक तरह से अगर हम देखें तो ये क्या है, लॉन्ग, ये क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये आपका लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। अगर एक डीएनए को अगर मैं बात करूं, ये डीएनए अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे, तो डीएनए के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस बेस होंगी, ठीक है, डीऑक्सीराइबो शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो डी पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एंड बेटा अगर अपन बात करें इसके अंदर तो इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या करेगी, वेरी करेगी। इसकी लेंथ क्या होती है, स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसी को अगर मैं समझाऊं तो बेटा अगर अपन इसके कुछ एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के फॉर्म में अगर आप देखोगे कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कैसे करेगी, तो हम बोल सकते हैं जैसे कि बैक्टीरियोफेज अगर आप बात करोगे, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। एंड 174 इसके अंदर आप देखोगे 5386 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर अपन बात करें अदर की, तो बैक्टीरियोफेज लैमड़ा भी तो होता है, या हम बोल सकते हैं लैमड़ा बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अगर मैं लैमड़ा बैक्टीरियोफेज की बात करूं बेटा, तो इसकी जो लेंथ होगी 48,000
502 आपको देखने को मिलेगी, बेस पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर अपन बात करें किसकी, ई कोलाई की, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ई कोलाई की अगर हम बात करें तो बेटा 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर का होगा। सीएसआई में नहीं आएगा बट गेट के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करें अपन, ठीक है, नीट लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर नीट का कोई बच्चा स्टार्टिंग का ये आज का पोर्शन देखना चाहे तो वो देख सकता है, ठीक है। अगर ह्यूमन में अगर मैं हैप्लॉइड कंटेंट की बात करूं, ठीक है, तो वो कितना होता है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर का हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक तो पहली बात हमें पता चल गया व्हाट इज डीएनए। डीएनए एक तरह से क्या होता है बेटा, डीएनए एक तरह से पॉलीमर है, ठीक है। या किसका पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। जैसे कि अगर हमारी घर की दीवार, हमारा जो घर बना है तो एक एक ब्रिक्स का बना है, ऐसे ही डीएनए के लिए जो ब्रिक्स है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड, वो भी हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे अभी, थोड़ी देर रुकिए आप, है ना। ओके, अब देखते हैं बेटा हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट, कि देखो जो डीएनए है या आरएनए है, वो अगर अपन देखें तो बेटा वो क्या होते हैं, आपके डीएनए एंड आरएनए होते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं ये होते हैं बेटा हमारे न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड बेटा हमारे पास में दो होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास में कितने होते हैं, दो न्यूक्लिक एसिड आपको देखने को मिलेंगे। तो दो कौन कौन से हो गए, दो हो गए हमारे पास में डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, आरएनए के अंदर हम बोल सकते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डीएनए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो, शुगर होती है इसलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे है हमारे पास में कौन, आरएनए। व्हाट इज आरएनए, आरएनए हम बोल सकते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखो बेटा अगर इसमें भी अगर हम बात करें तो डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए भी कुछ कुछ जगह पे जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। तो ये आरएनए अगर हम बात करें बेटा, तो ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल तो है पर किसके अंदर, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है इन किसके अंदर, राइबो वायरसेस के अंदर। और अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल इन ऑल, सभी के अंदर, ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सेप्ट। पर देखो जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसमें डीएनए कैसे हो सकता है, तो एक्सेप्ट सम वायरसेस, कुछ वायरस के अंदर नहीं होता है। अब डीएनए के अंदर भी अगर आप बात करोगे तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनल बेस्ड एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडेनिन थाइमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए के अंदर, जो कि हम पढ़ते हैं। इसको भी अभी अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा आज हम कवर करने वाले हैं। डीएनए रेप्लिकेशन पे हमारा थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, पर आज अपन काफी हद तक इसको कवर कर लेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। अब देखो बेटा अगर अपन बात करें यहाँ पे डीएनए के केस के अंदर, तो जो डीएनए होता है, डीएनए को फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था, डीएनए इसको फर्स्ट अगर अपन बात करें किसने आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय किसके थ्रू हुआ था, सबको पता है बेटा, फ्रेडरिक मिशर थे। फ्रेडरिक मिशर, उन्होंने कब किया था, इन 1869, ठीक है, 1869 में किया था। और उन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन, एंड ही नेम इट इज न्यूक्लिन,
उन्होंने इसका नाम क्या रखा था बेटा, न्यूक्लिन नाम रखा था। और ये जो कहाँ देखने को मिला था, कौन सी साल के अंदर देखने को मिला था, तो न्यूक्लियाई ऑफ द, जो फर्स्ट सेल होती है, ठीक है, लाइक किसके अंदर, ल्यूकोसाइट के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है अल्टमन। अल्टमन जो साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा और कि ये जो सबस्टेंसेस होता है, दीज सबस्टेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। ये जो सबस्टेंसेस होते हैं टू बी, हम कैसे बोलेंगे, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर है बेटा। अब एसिडिक इन नेचर होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इसीलिए हमने क्या बोला, इसका नाम क्या हुआ, हैंस, ही नेम, इट न्यूक्लिक एसिड। इसको इन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड बोला बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक सा फंडा है जो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अब अगर हम बात करें बेटा इसी के रिगार्डिंग, अगर अपन देखें न्यूक्लिक एसिड के रिगार्डिंग कि भैया ये बनता कैसे है, ठीक है, अगर अपन देखें यहाँ पे तो कोई अपन बनाते भी तो होंगे, तो न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा बेटा। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट। तो देखो बेटा जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, वो तीन चीजों से मिलके बने। कौन कौन सी चीजें से, एक तो चाहिए बेटा हमारे को यहाँ पे क्या, नाइट्रोजनस बेस। एक हमें चाहिए होता है बेटा यहाँ पे क्या, पेंटोज शुगर। एक चाहिए होता है बेटा हमें शुगर के अलावा क्या, फॉस्फेट ग्रुप। अगर आपके पास में ये सब चीजें हैं तो आप क्या बना सकते हो, आप न्यूक्लियोटाइड को बना सकते हो। तो ये तीन चीजें हमारे को चाहिए होती है बेटा, क्या बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए। अब हमें देखना है कि भैया ये क्या काम करेंगे, नाइट्रोजनस बेस क्या है, पेंटोज शुगर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है, और ये अगर अपन को सब कुछ मिल जाता है तो हम कैसे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो अगर पेंटोज शुगर की अगर अपन बात करें बेटा यहाँ पे पेंटोज शुगर की, तो पेंटोज शुगर भी हमारे पास में कैसे होती है, दो होती है, ठीक है। जो शुगर होगी वो दो टाइप की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब दो टाइप की कैसी होती है बेटा, तो इसको अपन देखें तो देखो ये, एक तो अपने पास में होती है आरएनए के रिगार्डिंग, आरएनए, एक होता है अपने पास डीएनए। तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और आरएनए के अंदर बेटा कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर देखने को मिलेगी। कौन सी शुगर देखने को मिलेगी, आरएनए के अंदर हमें राइबोज शुगर देखने को मिल जाती है। अब राइबोज शुगर देखने को मिलती है तो भैया इनका डिफरेंस भी तो होगा कुछ। तो बेटा ये देखो, ये हमने बना दी यहाँ पे शुगर, ये हमारे पास में कौन है, शुगर। इस शुगर के अंदर बेटा यहाँ पे अगर 2 प्राइम पे भी ओ एच है और 3 प्राइम पे भी ओ एच है, 2 प्राइम पे एंड 3 प्राइम पे अगर ओ एच है तो हम बोलेंगे राइबोज शुगर। बट अगर शुगर के अंदर, अगर शुगर में बना रहा हूँ, ये देखो ये मैंने यहाँ पे शुगर बनाई और इस शुगर में बेटा यहाँ पे 2 प्राइम पे क्या है, ओनली एच है और 3 प्राइम पे ओ एच है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने बोला डीऑक्सीराइबोज शुगर। 2 प्राइम पे तो एच है एंड 3 प्राइम पे यहाँ पे क्या देखने को मिला, ओ एच देखने को मिला है बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें बेटा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस की, नाइट्रोजनस बेसेस भी अगर अपन देखें यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो बेटा यहाँ पे ये भी हमारे पास में कैसे होते हैं, दो टाइप के हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के कैसे देखने को मिलेंगे, तो बेटा इसको भी अपन देखते हैं एक बार के लिए, ये लो। तो यहाँ पे मैं इनको भी डिवाइड कर देता हूँ, ये लो। तो बेटा नाइट्रोजनस बेस भी अगर जब अपन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पे कौन होता है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। कौन होते हैं बेटा यहाँ पे, एक तो मेरे को देखने को मिलेगा बेटा प्यूरिन, एक मेरे को देखने को मिलता है बेटा कौन, पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन हमें देखने को मिलते हैं। अब बेटा प्यूरिन और पायरिमिडिन भी तो अलग अलग होते हैं, तो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन में क्या डिफरेंस है बेटा, देखो यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये देखो प्यूरिन 2 टाइप के देखने को मिलेंगे और पायरिमिडिन आपको 3 टाइप के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन क्या है देखो बेटा, फिर अपन इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, तो देखो बेटा यहाँ पे हम देखें तो एडेनाइन एंड गुआनाइन ये होते हैं 2 प्यूरिन। एंड पायरिमिडिन की केस की बात करें तो बेटा यहाँ पे होते हैं साइटोसिन, यहाँ होता है थायमीन, यहाँ होता है बेटा कौन, यूरासिल। यहाँ पे हमको 3 ये नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डीएनए के अंदर अगर डीएनए क्या है, हम बोले कि जो न्यूक्लियोटाइड अगर मैं बना रहा हूँ तो न्यूक्लियोटाइड बनाते समय यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये न्यूक्लियोटाइड बनाते समय हमें नाइट्रोजनस बेस चाहिए होता है, पेंटोस शुगर चाहिए होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होता है। ठीक है, ये अगर अपन को मिल जाए, यहाँ पे अगर अपन को ये मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम पूरा का पूरा, ये देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है तो हम एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। अब देखते हैं बेटा इनके थोड़े स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेस की क्या होती है स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर हम बच्चे थोड़ा ना, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो हमारे को, क्योंकि देखो बेटा सीएसआर क्या करता है बेटा, इन्हीं बेस के स्ट्रक्चर के अंदर हल्का सा चेंज करके बेटा हम क्या बनाते हैं, बेस एनालॉग बनाते हैं म्यूटेशन के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो आप इजिली कर सकते हो, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे इस केस के अंदर, तो देखो बेटा पायरिमिडिन एंड प्यूरिन अगर इनका केस अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्यूरिन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बेटा क्या, पायरिमिडिन। अब देखो बेटा अगर इसके स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए, देखो बेटा प्यूरिन की जो स्ट्रक्चर होती है ना, प्यूरिन की वो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलती है, कितनी, 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलती है। ये हमारे प्यूरिन की स्ट्रक्चर है, और पायरिमिडिन के अंदर सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को हमें मिलती है, सिंगल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन सी सी सी, यहाँ पे कौन होता है, नाइट्रोजन एन सी एन, और यहाँ पे क्या होता है एन सी एन, और यहाँ पे क्या होता है सी सी सी, यहाँ क्या होता है एन सी एन। तो इनका फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, लाइक टीजन का क्या होता है सी 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 एन सी एन एन सी एन, और पायरिमिडिन क्या हो गया सी 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 एन सी एन। अब इनके पोजीशन भी है बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे पोजीशन भी देखने को मिलेगी, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। ठीक है, और अगर हम बात करें, सॉरी एक मिनट अपन को थोड़ा चेंज करना होगा, ये देखो ये 1 नंबर, प्यूरिन का केस है ना, पायरिमिडिन के अंदर होता है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 और ये 6। बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे 9 अपन बना सकते हैं। और ये इनका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। अब प्यूरिन की बात करें तो बेटा प्यूरिन के अंदर हमारे पास 2 होते हैं, एडेनिन एंड हमारे पास में कौन होता है, एडेनिन और गुआनिन देखने को मिलेगा। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनानी है हमारे को, बस ये देखो एडेनिन और गुआनिन की स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखो यहाँ पे डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये मान के चलना, ये मैंने बना दी किसकी स्ट्रक्चर, ये मैंने बना दी 2 यहाँ पे प्यूरिन रिंग बना दी है। अब अगर इस प्यूरिन रिंग पे यहाँ पे अगर अमाइनो ग्रुप ऐड कर दूं, तो इसको बोलूंगा 2 अमाइनो प्यूरिन, 2 अमाइनो प्यूरिन, इसका क्या हो गया, नाम हो गया। और ये ही होता है बेटा हमारा कौन, एडेनाइन। और अगर यहाँ पे 6 पोजीशन पे यहाँ पे क्या करूं, एक तरह से, सॉरी 2 नहीं, एक मिनट बेटा, सॉरी 6 अमाइनो प्यूरिन, एक बार यहाँ पे चेंज करना, 6 अमाइनो प्यूरिन, सॉरी 2 नहीं, 6 अमाइनो प्यूरिन इज नोन एज व्हाट, एडेनिन। एंड अगर 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन है और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, 6 ऑक्सो 2
अमाइनो, और हम क्या बोलेंगे इसको, प्यूरिन। और ये 6 ऑक्सो 2 अमाइनो प्यूरिन इज नोन एज व्हाट, इसको बोलते हैं हम बेटा ग्वानिन। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे को पायरिमिडिन के लिए 3 पायरिमिडिन रिंग बनानी है। ठीक है, ये देखो ये 1 हो गया, ये देखो ये 2 हो गया, और ये अगर अपन बात करें, देखो मैं इसको यूं बना रहा हूँ 3 एक बार के लिए। ये देखो, इसको ऐसे बनाते हैं अपन। ऐसे क्यों बना रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। ये देखो, अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ यूरेसिल। यूरेसिल के अंदर अगर आप देखोगे बेटा, यूरेसिल में फोर्थ एंड सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ और सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, देखो ऑक्सीजन होता है। ये हमारा होता है यूरेसिल। ठीक है। थायमीन की स्ट्रक्चर बनानी है तो पहले यूरेसिल बना लो। ये यूरेसिल बनाया और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर दो। फिफ्थ पोजीशन पे जैसे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करा, ये बन जाएगा बेटा हमारा कौन, थायमीन। तो याद करने का तरीका क्या है, आपको यूरेसिल याद करना है। यूरेसिल मतलब यूरेसिल के अंदर फोर्थ एंड सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है, तो आप कर लो याद U420। U420 मतलब यूरेसिल के अंदर फोर्थ एंड सेकंड पोजीशन पे कौन है, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। थायमिन जस्ट लाइक यूरेसिल तो है, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करना एक 5 पोजीशन, अगर हम देखें तो 5 मिथाइल यूरेसिल ही थायमिन होता है। इसका अगर अपन ऐसा नॉर्मल अगर अपन देखें नेम, तो 5 मिथाइल यूरेसिल इज नोन एज थायमिन। एंड यहाँ पे वापस से देखो, मैंने यहाँ पे क्या करा इस जगह पे, ये देखो ये तो ऑक्सीजन है ही यहाँ पे, और यहाँ पे अगर अमाइनो ग्रुप अगर अटैच कर दिया, अगर इस जगह पे मैंने अमाइनो ग्रुप अटैच कर दिया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कौन, साइटोसिन। ये कौन हो जाएगा, साइटोसिन। तो अगर यूरेसिल का मैं डी अमाइनेशन कर दूं, और यूरेसिल का अगर मैं सॉरी अगर मैं यूरेसिल के ऊपर ट्रांस अमाइनेशन कर दूं, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन। एंड अगर मैं साइटोसिन का डी अमाइनेशन कर दूं, तो बेटा दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल। ओके। तो अगर मैंने क्या करा है, अगर मैंने यूरेसिल का ट्रांस एमाइनेशन कर दिया, तो यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन, एंड साइटोसिन का अगर डीएमाइनेशन कर दिया, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल। ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, ये हमको पता होना चाहिए कि भैया कैसे क्या होता है। ऐसे इसके अंदर भी बॉन्ड होते हैं बहुत सारे, पर ये बॉन्ड का कोई दिक्कत नहीं है, इतना अपन को नहीं पूछता है क्या क्या बॉन्ड होते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया हो। ठीक है। अब अपन बेटा बात करते हैं यहाँ, इसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, कि भैया अपन ने, ये तो देखो हो गए नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस एक्चुअली क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। फॉस्फेट मैं आपको दिखाई चुका हूँ, देखो फॉस्फेट ये स्ट्रक्चर। अब मेरे को दिखाने हैं बेटा, ये अपन ने देख ही लिया, शुगर अपन देख ही चुके हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, बस मेरे को इनको एक तरह से क्या करना है, मिला देना है। ठीक है। अब मिलाना है तो देखते हैं अपन कैसे मिलाते हैं। तो हमें क्या बनाना है बेटा, अब टॉपिक क्या हो गया, टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो देखो बेटा सबसे पहले तो भैया आप 3 चीजें बनानी है। 3 चीजें अपन को क्या बनानी है, अपन को देखो सबसे पहले तो बनाना है बेटा, एक बीच में बना रहा हूं, यहाँ पे मैंने बनाया शुगर। ये मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन। ये मैंने बनाई है शुगर। शुगर में यहाँ पे मेरे पास में ओ एच ग्रुप है, यहाँ पे एच ग्रुप है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबो शुगर, तो यहाँ पे एच होगा, यहाँ पर भी एच ही है, इधर क्या है ओ एच है, और इधर क्या है एच है, और इधर क्या है मेरे पास में CH2, इधर क्या है ओ एच ग्रुप है, और इधर भी एच है मेरे पास में। ठीक है। अब मेरे को बनाना है बेटा यहाँ पे एक फॉस्फेट। फॉस्फेट है तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने बना दिया, ये देखो यहाँ पे है OPOH डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव है। ओके। अब देखो बेटा ये मेरे पास में कौन है, फॉस्फेट। ये मेरे पास में कौन है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ओके। और ये मेरे पास में कौन है,
ये मेरे पास में 6 अमाइनो प्यूरिन, मतलब कि मैंने ले लिया है यहाँ पे एडेनिन को। ये मेरे पास में कौन है, ये मेरे पास में है एडेनाइन। ठीक है, एडेनाइन ये मेरे पास में है। इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि स्ट्रक्चर दिख जाए। ठीक है, अब देखो, अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर अपन को अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन यहाँ पे, तो देखो बेटा, इस एडेनाइन के अंदर भी एक चीज अपन को यहाँ पे देखनी क्या है, इन सबके अंदर, इन सबके अंदर हमें क्या देखना है। देखो यहाँ पे हमें पता था, यहाँ पे क्या है, कार्बन सी 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 एन सी एन एन सी एन, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या होता है, एक एच ग्रुप होता है, इधर इधर एच ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमको जब इन सबको अगर मैं मिलाता हूँ, देखो अगर मेरे को फॉस्फेट को मिलाना है, देखो यहाँ पे 5 प्राइम कार्बन, ये जो आपका देखो यहाँ पे मैं यहाँ ऐसे दिखाता हूँ, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, और ये कार्बन 5 है। तो 5th प्राइम पे जो कार्बन है, वो बेटा यहाँ पे इसके पास OH ग्रुप है, और फॉस्फेट पे भी OH ग्रुप है। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, अगर मैं इसको अगर बाइंड करवाता हूँ, तो मेरे को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से H2O। ठीक है, और मेरे को ये भी पता है कि बेटा यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, H है, और इधर मेरे पास में OH है। अगर मेरे को बॉन्ड बनाना है, तो बेटा यहाँ से भी मेरे को निकालना पड़ेगा वाटर। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला, मैंने यहाँ से निकाला वाटर, और वाटर निकालने के बाद में जब मैंने इनको कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद में मेरे पास में क्या स्ट्रक्चर आई, मेरे पास में स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आई। ये देखो मैंने वापस से बनाया, पहले क्या, सबसे पहले अपन बनाएंगे शुगर, ये मैंने बनाई शुगर, और यहाँ पे ये देखो, इसको अपन सीधी लाइन खींचनी है यहाँ से, ये लो, और इस लाइन से कौन कनेक्ट होगा, इससे कौन कनेक्ट होगा, हमारा ये देखो, इसको और थोड़ा ढंग से बना देते हैं। हाँ, ये देखो हम आएंगे, इसको थोड़ा उल्टा करके बनाया है। ये हो गया बेटा एडेनाइन, ये यहाँ पे कौन है, एच, इधर कौन है, ओ एच। ठीक है, ये हो गए हमारे पास में डी ऑक्सी राइबोज शुगर, और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये CH2O पी ओ डबल बॉन्ड ओ, ये O नेगेटिव। ये देखो बेटा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, ये कौन हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गई है, और ये हमारे पास में कौन हो गया है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसने मिलकर के क्या बना लिया बेटा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसको, चलो न्यूक्लियोटाइड, इसकी एक और स्ट्रक्चर मेरे को आपको बतानी है, इसके अंदर क्या बॉन्ड होते हैं वो सब कुछ मेरे को आपको बताना है। ये हमने क्या बना लिया बेटा, एक तरह से न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, आई होप आपको ये समझ में आ गई हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हो। ठीक है, अब अपन को एक और चीज देखनी है बेटा, इसके अंदर हमें और क्या देखना है, इसके अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखना है, एक मिनट। हम्म, अब देखो बेटा, अब हमें देखना है, देखो बेटा, जब क्या होता है, ये देखो मैंने बनाया है यहाँ पे कौन, ये मैंने बनाई है एक शुगर। ठीक है, इस शुगर में यहाँ पर है एच, इस जगह पर है ओ एच। ठीक है, एंड इस शुगर के अंदर यहाँ पे मैंने इस एक तो लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, एक लाइन में यहाँ पे खींच रहा हूँ। ठीक है, एंड इस जगह पे तो मेरे को पता है यहाँ पे कौन है, CH2, इधर कौन है, फॉस्फेट पी ओ पी ओ पी ओ। अगर मैं इधर OH लिखता हूँ बेटा, OH, तो ये राइबोस शुगर हो जाएगी। तो OH भी लिख सकते हैं, यहाँ पे O नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। और मेरे को एडेनिन अटैच कर रहा हूँ मैं अभी भी, ETP के स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे। ठीक है, ये लो, ये देखो,
ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये एटीपी के स्ट्रक्चर है। किसके स्ट्रक्चर है, एटीपी की स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कौन हो गया, एडेनाइन, और ये कौन हो गया, राइबोज शुगर, और बेटा ये हो गया हमारे फॉस्फेट। ये यहां से लेकर के यहां तक कौन हो गए, फॉस्फेट। अभी कुछ चीज ध्यान रखना बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है अल्फा फॉस्फेट, ये होता है बीटा फॉस्फेट, ये होता है बेटा गामा फॉस्फेट। ठीक है, तीन फॉस्फेट है यहाँ पे। अब देखो बेटा, अल्फा फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि गेट के अंदर पूछा जा चुका है ये। एंड दो बॉन्ड यहाँ पे होते हैं, अल्फा अल्फा और बीटा और गामा को मिलाने के लिए यहाँ पर भी बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा, इसको बोलते हैं फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड। ओके। अब देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को और शुगर को मिलाने वाला बॉन्ड भी तो है, तो इसको बोलते हैं बीटा एंड। बीटा क्या होती है, शुगर इज नॉन प्लेनर, प्लेन में नहीं है, मतलब 5 कार्बन है, 5 कार्बन एक प्लेन के अंदर नहीं है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो हम अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन प्लेनर है, एक प्लेन में नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लेन से ऊपर जितने भी बॉन्ड बनते हैं, प्लेन से ऊपर जितने भी इस प्लेन से ऊपर जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो होती है बीटा पोजीशन, नीचे जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो होती है अल्फा पोजीशन। तो बीटा, और यहाँ पे नाइट्रोजन है तो बीटा एन, और यहाँ पे बॉन्ड का नाम है बेटा क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों नहीं लिख रखा, बिकॉज बेटा ये भी आ चुका है, ये भी पूछ चुके हैं ये गेट वाले। ठीक है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर अपन बात करें बेटा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक मैंने लिया है अल्फा फॉस्फेट से लेकर मैंने लिया है ये पूरा का पूरा, एक मैं बीटा फॉस्फेट से लेकर के यहाँ तक पूरा ले रहा हूँ, और एक मैं पूरा का पूरा तीनों के तीनों गामा फॉस्फेट से लेकर यहाँ तक ले रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे अब डिफरेंस क्या है, देखो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे कौन है, यहाँ पे शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इधर देखो यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट, यहाँ पे मैंने क्या लिया, इस जगह पे सिंगल फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस लिया है, तो मैंने इसको बोला है बेटा क्या, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं एन एम पी, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं अपन, एन एम पी लिख सकते हैं। यार एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ये लो। अब सही है। हम्म अब देखो बेटा, एन एम पी, और अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ से ये देखो दो फॉस्फेट को ले लिया मैंने, मतलब मैंने फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, दो फॉस्फेट लिया है, तो इसका क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अपन अपना ये हो जाएगा बेटा एनडीपी। फिर अपने पास में देखो बेटा तीनों फॉस्फेट आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गए, फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो इसको हम बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट, शॉर्ट में बोलेंगे एनटी। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, ये हमारी स्ट्रक्चर है आपके न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, न्यूक्लियोटाइड की हमारी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब अगर अपन बात करें बेटा इसके अंदर भी किसकी, अगर अपन बात कर रहे हैं बेटा एक और चीज, देखो यहाँ पे तीन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो बेटा कि नेगेटिव 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 होने की वजह से क्या होता है, दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसको आईटीपी के स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये एटीपी पूरा का पूरा एडेनिन है, ठीक है, एंड ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हम बोल सकते हैं, एटीपी के स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है। तो एटीपी के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए बेटा हमारे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए होता है एम एन प्लस एम जी प्लस, तो हम बोल सकते हैं द एक्टिव फॉर्म
द एक्टिव form of ATP. Active form of ATP is usually a complex of ATP with Mg2 plus और Mn2 प्लस, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, इसकी जो इफेक्ट है इसको कम कर देते हैं, जिसके वजह से फॉस्फेट टूटते नहीं है। अदरवाइज तीनों फॉस्फेट अगर इनके पास में नेगेटिव नेगेटिव ग्रुप है तो बेटा ये रिपेल करेंगे और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहने के चक्कर में स्टेबिलिटी बनी रहे तो वो स्टेबिलिटी बना के कैसे रखेंगे बेटा, स्टेबिलिटी बना के रखेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जल्दी बताओ, विद द हेल्प ऑफ Mg2 प्लस Mn2 प्लस। तो जहां पे भी एटीपी का रोल होता है वहां पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा बेटा, एटीपी का जहां भी रोल देखने को मिला है वहां पे हमें Mg2 प्लस और Mn2 प्लस, जैसे हेक्सोकाइनेज वाला रोल देखो Mg2 प्लस Mn2 प्लस, जहां पे भी चाहिए होगा पायरुवेट काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जहां पे भी आपका एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे आपको ये चीज देखने को मिली होगी। अब यहाँ तक आने के बाद में बेटा हम आते हैं एक और चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनकी क्या होती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गई, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा एंटी, और ये अब अगर थोड़ा बहुत CSR से कनेक्टेड, ठीक है, एंटी अनसेन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंटी एंड सिन कॉन्फ़िगरेशंस ये थोड़ा IIT JEM के अंदर भी इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एंड CSR नेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो बेटा एंटी और सिन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है यह हमें थोड़ा समझना है। देखो प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन के अंदर एंटी एंड सिन दोनों ही कंडीशन देखने को मिल जाती है। अभी मैं बताऊंगा क्या होती है एंटी एंड सिन, बट पायरिमिडिन के केस में, जो पायरिमिडिन होते हैं, पायरिमिडिन के केस में बेटा हम क्या देखेंगे, मेनली एंटी ही देखने को मिलते हैं। एंटी मैं रीजन लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। अब ये क्या है, अब देखते हैं बेटा अपन एंटी और सिन क्या है। देखो प्यूरिन एंटी और सिन का मतलब क्या होता है, इसको वापस से अपन को नाइट्रोजनस बेस बना के ही समझना होगा, ठीक है। तो ये देखो बेटा हमारे पास में कौन है, एक मिनट, चलो बड़े से ही समझा देते हैं। ये देखो बेटा ये कौन है, ये हमारे पास में शुगर, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को पता है यहाँ पे कौन होगा, CH2, और ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे हमारे पास में फॉस्फेट की चेन होगी। एंड बेटा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये मैंने लाइन खींच दी है। एंड यहाँ पे मेरे पास में कौन है, ये देखो ये मेरे पास में कौन है, एडेनिन है। ये कौन है मेरे पास में, एडेनिन। अब ये देखो ये अमाइनो ग्रुप है। अब देखो बेटा ये शुगर से, ये अगर अपन देखें शुगर से बाहर है, शुगर से बाहर है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस को हम बोलते हैं एंटी। पर अगर मैं बात करूं शुगर के अंदर ही लिया हूं इसको मैं, शुगर के अंदर कैसे, मतलब कि ये देखो ये मेरा कौन है, ये वापस से मेरी शुगर, यहाँ पे मेरे पास में कौन है, CH2, इधर मेरे पास में फॉस्फेट ग्रुप होंगे। एंड बेटा अगर मैं इसको कुछ ऐसा ऐड कर दूं, कैसे ऐड कर दूं, लाइन खींच लेते हैं, सीधी लाइन नहीं खींचती अपन से। ये देखो अगर मैं इसको कैसे ऐड कर दूं, येलो, अब देखो बेटा ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर एक साथ एक ही उसके अंदर आ रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं बेटा सिन, साथ साथ है, ऐसा आप समझ लो। बाहर की तरफ है तो हम बोलेंगे एंटी, अंदर की तरफ है तो सिन। एक्चुअली क्या होता है कि ये क्या होते हैं, रोटेट कर सकते हैं बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को, रोटेट कर सकते हैं। तो प्यूरिन के केस में बेटा एंटी और सिन दोनों ही कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। बट जब मैं बात करूं बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है एडेनिन, ये हमने क्या लिया है, एडेनाइन। एडेनाइन मतलब कि हमने केस लिया है बेटा किसका, प्यूरिन का केस लिया है। अब मैं अगर पायरिमिडिन की बात करूं, पायरिमिडिन के अंदर में फॉर एग्जांपल मैं यूरेसिल का ये ले लेता हूं। अगर मैं पायरिमिडिन की बात करूं और पायरिमिडिन में मैं यूरेसिल का केस ले लूं, तो यूरेसिल के केस के अंदर आप देखो बेटा क्या देखने को मिलता है, जब मैं बना रहा हूं, ये देखो वापस से मैंने बनाई है यहाँ पे
शुगर, और शुगर के साथ में मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये देखो यहाँ पे मेरे पास में, ये ऐसा अटैच कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास में कौन होगा, CH2, और ये मेरे पास में यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। और बेटा यहाँ पे मेरे पास में कौन होगा, यहाँ पे मेरे पास में, ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया है बेटा क्या, ये मैंने बनाया यहाँ पे, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सही ढंग से बनाते हैं। ये लो, हाँ। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं, ये देखो सिक्स मतलब ये यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या थी, ये देखो ये यूरेसिल की जो स्ट्रक्चर है, ये बेटा एंटी कॉन्फ़िगरेशन से, ये मतलब ये बाहर की तरफ है, देखो ऑक्सीजन, क्योंकि यूरेसिल की स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी, यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या थी, यूरेसिल U420 है। तो मैंने कहा था ये देखो फोर्थ पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फोर्थ एंड सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो मैंने अभी क्या कराई, बाहर की तरफ बनाई है। तो मैंने यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 है, ऐसा उल्टा बनाया है। तो ये हो गई बेटा एंटी कन्फर्मेशन। जबकि अगर मैं इसके सिन कॉन्फ़िगरेशन से बनाता हूँ, जब मैं इसके सिन कॉन्फ़िगरेशन से अगर मैं देखता हूँ, ये देखो बेटा, तो सिन कॉन्फ़िगरेशंस के केस में क्या देखने को मिलेगा, सिन कॉन्फ़िगरेशंस के केस में यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे CH2, और ये मेरे पास में फॉस्फेट ग्रुप होंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा इस केस में, तो यहाँ पे अब देखो बेटा क्या होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब ये क्या होता है बेटा, जब ये, आपको तो पता ही है, ये रोटेट करेंगे, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, इंडेट केस स्टेरिक हाइड्रोजन क्रिएट हो जाता है, किस किस के बीच में, जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है, इस ये जो फिफ्थ नंबर पे CH2 ग्रुप है, और ये आपका क्या है, आपका मतलब सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है, इसके बीच में क्या होता है, स्टेरिक हाइड्रोजन क्रिएट होता है, जिसके वजह से क्या होंगे, एक दूसरे से आगे भिड़ेंगे, तो बेटा ये स्टेबिलिटी टूटेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्यूरिन क्या होते हैं बेटा, अगर अपन बात करें प्यूरिन की केस के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो प्यूरिन होंगे बेटा, प्यूरिन क्या होते हैं बेटा, जो वो कैपेबल है, प्यूरिन आर एबल, या हम बोल सकते हैं स्टेबल। एक मिनट, ये कट तो नहीं रहा, कट रहा है ना, एक मिनट इसको अपन साइड में कर देते हैं। एक मिनट, ये अब सही है ना। तो प्यूरिन की केस में अगर हम बात करें बेटा, प्यूरिन की केस में अगर हम बात करें, तो प्यूरिन आर स्टेबल, ठीक है। प्यूरिन क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं, टू अज्यूम बोथ फॉर्म सिन एज वेल एज एंटी, मतलब कि दोनों ही केस के अंदर सही है। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा पायरिमिडिन के केस के अंदर, तो पायरिमिडिन के केस में क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे स्टेरिक इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाती है, हाइंड्रेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन सेकंड पोजीशन पे जो O है, सेकंड पोजीशन पे O है, O2, एंड 5 नंबर पे जो कार्बन है उसके बीच में, इन द सिन कंफर्मेशंस। दैट्स वाई बेटा क्या होता है, यहाँ पे एंटी तो सही है, बट यहाँ पे सिन सही नहीं है, सिन कंफर्मेशन सही नहीं है, एंटी सही है। यहाँ पे एंटी और सिन दोनों ही कंफर्मेशन क्या होती है, परफेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा एक और चीज, जो एंटी कंफर्मेशन होती है, जो एंटी कंफर्मेशन होती है, ठीक है, ये क्या होती है, कॉमन होती है, किसके अंदर, कॉमन इन ADNA, BDNA, RNA। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा सिन कंफर्मेशन की, किसकी, सिन की, तो ये किस में होती है, ZDNA के अंदर देखने को मिलेगी आपको। एक अपन पढ़ेंगे यहाँ पे G क्वाड्रेक्स, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, G क्वाड्रुप्लेक्सिस,
एक होता है बेटा आरएनए लूप। इनमें आपको सिन कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अब बेटा अगर अपन देखें तो अब अपन देखते हैं इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर। अब अपन देखते हैं कि देखो एडेनिन और ग्वानिन के बीच में हमारे को देखने को मिलती, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में हमें देखने को मिलती है बेटा डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हमें देखने को मिलती है बेटा क्या, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो वो क्या होती है वो अपन को देखना है एक बार के लिए। एक मिनट। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें बेटा, तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसका, ये देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है एडेनिन का। इसको थोड़ा सा अपन बड़ा बनाते हैं। कि ठीक है, ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है बेटा, 6 अमाइनो प्यूरिन। ये हमारा कौन है, एडेनाइन। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इधर क्या है, सी 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 एन सी एन। इधर क्या है बेटा अपने पास में एन, और इधर भी क्या है एन सी एन। अब थाइमिन के स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, थाइमिन के स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, आपको बताया था थाइमिन जस्ट लाइक यूरेसिल ओनली मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने, ओनली मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर। यहाँ पे था सी 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 एन सी एन। अब इसी को बना रहा हूँ पर उल्टा करके बना रहा हूँ। तो उल्टा करके कैसे बनाएंगे बेटा, ये देखो इसी को बना रहा हूँ बट उल्टा करके। तो ये देखो मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं अपन, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने में सही लगे। ये लो, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा उल्टा बना लेते हैं। यहाँ पे सी सी सी, यहाँ पे क्या होगा एन सी, और यहाँ पे होता है बेटा इस जगह पे एन एच ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ओ, और अब देखो उल्टा बना रहे हैं तो यहाँ पे ये ओ हो जाएगा, और इसके यहाँ पे इधर सी एच थ्री ग्रुप हो जाएगा, उल्टा बनाया है तो। अब देखो बेटा इसमें अगर आप देखोगे ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेटा, देखो एक तो बॉन्ड बनता है बेटा यहाँ पे, ये इस जगह पे, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा यहाँ पे। तो ये हमारा जो बॉन्ड बना है बेटा एडेनिन और थाइमिन के बीच में, अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे हम एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में क्या देख पा रहे हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जबकि अगर मैं ग्वानिन एंड साइटोसिन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ग्वानिन एंड किसकी, साइटोसिन के स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो देखो बेटा यहाँ पे अब हमारे क्या देखने को मिलेगा, ये लो अगर अपन देखें तो देखो ग्वानिन के स्ट्रक्चर क्या हो गई, ये ग्वानिन के स्ट्रक्चर हो गई। थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, ये लो, ये लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 ऑक्सो, यहाँ पे कौन हो गया, अमाइनो ग्वानिन। और यहाँ पे कौन है, सी सी सी, यहाँ पे कौन है, एन सी एन। यहाँ पे क्या होगा, एन सी एन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके यहाँ पे अपन यहाँ पे ऐसे एन एच लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी कौन है, एन सी एन देखने को मिलेगा। अब मैं दिखाता हूँ बेटा ग्वानिन, ग्वानिन कैसे पहले करेगा, साइटोसिन से। साइटोसिन की स्ट्रक्चर क्या थी बेटा, हमारी साइटोसिन की स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप था, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था। तो सेम चीज इसको उल्टा करके मैं बना रहा हूँ। इसको उल्टा करके अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे ये देखो, तो ये हो जाएगा सी सी सी, यहाँ हो जाएगा एन सी, यहाँ पे हो जाएगा एन नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेटा, वो एक तो बनता है ये वाला, अरे एक तो बनता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा ये, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा ये। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलते हैं, ग्वानिन में और साइटोसिन के बीच में हमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाते हैं।
ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक तरह से ये बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन कितने होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो ये एक हमारे पता होना चाहिए। ठीक है, ये लो, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं है। इसके बाद में अगर अपन देखें बेटा, यहाँ पे इसके बाद में अगर अपन देखें तो बेटा अब अपने पास नया टॉपिक आ जाता है, क्योंकि अपन को एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करना है, क्या हमारे को स्टार्ट करना है डीएनए एप्लीकेशन। तो अभी ये छोटे छोटे टॉपिक हमारे को आज ही अपन को कवर करने होंगे। अब आते हैं बेटा अपन क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, क्या होती है और कैसे बनते हैं ये। तो बेटा अगर अपन को स्ट्रक्चर बनानी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना है तो कैसे बनेगा बेटा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखो बेटा, यहाँ पे ये हमारे पास में कौन है, ये हमारे पास में है एक शुगर। यहाँ पे अगर मैं एडेनिन को अटैच कर देता हूँ, ये लो अमाइनो ग्रुप एडेनिन, और यहाँ पे कौन है CH2, यहाँ पे कौन है OP OP OPO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। ओके, इधर है बेटा H और इधर है बेटा OH। ठीक है, सेम ही स्ट्रक्चर अपन को दोबारा लेनी है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्यों अपन का टाइम खराब करें। कॉपी एंड इधर करते हैं पेस्ट, इसको उठा के नीचे ले आते हैं। ठीक है, और इसको फिर से पेस्ट करते हैं, तो इसको यहाँ पे भी ले आते हैं। ओके, एंड ये लो कॉपी पेस्ट, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर अपन देखें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इसको अपन को बस थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पे एडेनिन एडेनिन देखे के अपन थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे की चेंज कर सकते हैं, कि नीचे वाली जगह पे अपन यहाँ पे नाइट्रोजन और बेस थोड़ा चेंज कर देते हैं, एडेनिन और साइटोसिन की पेयरिंग दिखा देते हैं, एडेनिन एंड मैं बॉन्ड दिखा देता हूँ किस कैसा, एडेनिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड साइटोसिन, हम दिखा देते हैं एडेनिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड साइटोसिन। तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये लो यहाँ पे आ जाएगा अमाइनो ग्रुप और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट, इधर कितना कौन सा है बीटा फॉस्फेट, इधर कौन है गामा फॉस्फेट। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, सेम चीज है बेटा, यहाँ पे भी अल्फा फॉस्फेट है, इधर बीटा फॉस्फेट है, इधर गामा फॉस्फेट है। ठीक है, अब इधर भी अपन को बनानी है स्ट्रक्चर, ये लो, और इधर डबल बॉन्ड ओ, इधर अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये एडेनाइन है, ये साइटोसिन है, ये यहाँ पे भी लिख देता हूँ एडेनाइन है, ये साइटोसिन है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो जब ये बॉन्ड बनता है फॉस्फेट बॉन्ड बनता है, तो क्या होता है, ये जो H होता है ये वाला कौन सा, ये जो H है वो कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड क्या करते हैं, ये लोग ब्रेक करते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ से दो फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। दो फॉस्फेट कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये देखो, ये दो फॉस्फेट को मैंने यहाँ से हटाकर यहाँ रख दिया, और इस H को उठाया, इस H को भी मैंने उठाकर, अच्छा इसको हटा देते हैं अपन, इसको हटा देते हैं अपन। एंड यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये H यहाँ आ गया, ये H कहाँ आ गया यहाँ पे। अब फॉस्फेट बोल रहा है कि भैया मेरी बैलेंसिंग पूरी नहीं हुई है, मेरी बैलेंसिंग पूरी करो, तो इसने बोला कि भैया आपको बैलेंसिंग पूरी करनी है, तो इस फॉस्फेट ने बोला कि भैया फॉस्फेट बोल रहा है कि भैया इससे ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लो।
इस ऑक्सीजन से जैसे आप बॉन्ड बनाओगे तो ये वाला जो बॉन्ड होगा बेटा हमारा, ये कौन सा बॉन्ड होगा, इसको बोलेंगे पीडीबी। पीडीबी का मतलब होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। So how to form phosphodiester bond, yeah, how to make phosphodiester bond, I think you can understand. And during phosphodiester bond formation, which one is release, क्या रिलीज हो रहा है? तो यहाँ पे हम बोलेंगे, ये देखो ये जो पार्ट है हमारा जो रिलीज हुआ है, दो फॉस्फेट रिलीज हुए, तो इसको हम बोलते हैं पीपीआई। इसको हम बोल सकते हैं पायरोफॉस्फेट इज रिलीज, पायरोफॉस्फेट इज रिलीज। क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं आया तो क्या था बेटा, डी सीटीपी आया था, बट जब अटैच होगा मतलब ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एंजाइम है, वो क्या करेगा बेटा, डीसीटीपी को वो क्या करके जा रहा है, डीसीटीपी को कन्वर्ट किया बेटा उसने किससे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अटैच हुआ है किसमें, डीसीएमपी में कन्वर्ट किया। किसने करा है बेटा ये काम, डीएनए पॉलीमरेज ने, डीएनए पॉलीमरेज ने। एंड यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा बेटा, डीसीएमपी। देखो ये मोनोफॉस्फेट अटैच हो गया, और ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी बेटा, एडेनिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड साइटोसिन। ये हमारी क्या हो गया स्ट्रक्चर। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, या हाउ टू फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाउ टू फॉर्म पीडीबी। तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय दिस लेक्चर। ओके, सो बेटा अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब अपन बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से अपन फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा अगर अपन बात करें बेटा जो डीएनए हेलिक्स मॉडल की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीएनए हेलिक्स मॉडल की। जो डीएनए हेलिक्स मॉडल है बेटा हमारा, अच्छा ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो डीएनए हेलिक्स मॉडल है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, जो डबल हेलिक्स मॉडल है आपका, जो डबल हेलिक्स मॉडल है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये किसके थ्रू था, किसने बताया था बेटा, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, जो आपका जो डीएनए हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, बी डीएनए मॉडल हम बोल सकते हैं, बी डीएनए मॉडल, वो किसने दिया था बेटा, फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन, या वॉटसन एंड क्रिक हम बोल सकते हैं। किस बिहाफ पे दिया था बेटा, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा produced by Wilkin and Rosalind proposed this model of DNA। मतलब किसके बिहाफ पे दिया था बेटा, आपके विल्किंस एंड रोजालिंड प्रपोज, उनके बिहाफ पे इन्होंने ये चीज, इन्होंने ये दिया था एक तरह से। ठीक है, अब अगर अपन देखें बेटा यहाँ पे कि ये क्या है बेटा, आपका डबल आपका स्टैंड डीएनए मॉडल क्या है, बी डीएनए मॉडल क्या है, तो देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 5 प्राइम एंड है, और ये अगर अपन डीएनए बनाते हैं ऐसे कुछ ऐसे, तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा, और ये अब ये देखो ये 5 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे एक पिच है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 10 बेस पे देखने को मिलेंगे, कितने बेस पे देखने को मिलेंगे, 10 बेस पे देखने को मिलेंगे। तो ये कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम, या मैं बोल सकता हूँ 3.4 नैनोमीटर का है, जिसके अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, कितने, 10 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा पर बेस पे, यहाँ पे अगर एक बेस पेयर की हम बात करें, यहाँ पे एडेनिन है,
डबल बॉन्ड थाइमिन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम, या मैं बोल सकता हूँ 0.34 नैनोमीटर पर बेस पेयर कवर होते हैं। ठीक है, और बी डीएनए के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो 10.4 बेस पेयर पर टन हमें देखने को मिलेगा, या पर हेलिकल टन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसके अंदर? बी डीएनए के अंदर। ठीक है, इसका जो डायमीटर अगर आप देखोगे, हेलिक्स डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, आपको डायमीटर देखने को मिलेगा। कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम का। एक मिनट, ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब इसी बिहाफ पे अगर अपन देखें बेटा, ये थोड़ा बस इतना ज्यादा आपको अपन को इसके बारे में नहीं पता करना है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि एक बेस पेयर में कितने एक हेलिकल टन में कितने बेस पेयर होते हैं। 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टन देखने को मिलते हैं। एक बेस पेयर कितना जगह ले रहा है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडेनिन डबल बॉन्ड, अगर ऐसे ना देखकर इसको ऐसे देखे, ये देखो, इसको अपन ऐसे देखें, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पे ये 3, तो ये 5 प्राइम एंड है ना, 3 है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इधर एडेनिन है और इधर थाइमिन है, तो बेटा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बेस पेयर ने कितना जगह कवर करी है? तो वो होता है बेटा 0.34 नैनोमीटर, या मैं बोल सकता हूँ 3.4 आपका एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा बस इतना से याद रखना है कि भैया एक बेस पेयर कितना कवर कर रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी बिहाफ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बेटा अपन देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ, लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है। हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ डीएनए एंड देयर कंपोजिशन। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ए बी जेड डीएनए। तो एबीजेड डीएनए के अंदर बेटा देखो, वैसे तो अपन को इतना सारा याद नहीं करना है, पर क्या क्या मेन याद करना है वो अपन आज देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा है वैसे तो देखा जाए तो, पर क्या क्या मेन है वो अपन देख लेते हैं। तो डीएनए टाइप्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, डीएनए टाइप्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें बेटा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेस पेयर पर टन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10.7 अप्रोक्सीमेटली बेटा 11, 10.7 है। यहाँ पे क्या होगा? 10.4, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 10 ही बोला है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 12। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेटा कैसा होता है, रोटेशन क्या होता है, तो रोटेशन ये कैसा होता है बेटा? ए राइट होता है, राइट हैंडेड होता है, बी भी राइट हैंडेड होता है, पर आपका जेड कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड देखने को मिलेगा आपको। वर्टिकल जो अगर अपन बात करें, वर्टिकल राइज पर बेस पेयर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वर्टिकल राइज पर बेस पेयर कितना कवर करता है? 2.56 एंगस्ट्रॉम। ये कितना कर रहा है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक बेस पेयर कितना एक पिच में एक बेस पेयर कितना कवर करके बैठा हुआ है? एंड 3.8 यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉम। जैसे कि एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड के अंदर यहाँ ये पूरा एक पिच है, ये एक पूरा पिच है, और इस पिच में 10 जने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 7 ही बना पाए अपन, तो 7। तो बेटा एक जने ने कितनी कवर कर रखी है डिस्टेंस, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे किसकी? हेलिकल जो आपका डायमीटर है, हेलिकल डायमीटर की अगर अपन बात करें, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देख रहा होगा, हाँ। अब हेलिकल डायमीटर की अगर अपन बात करें, यहाँ पर भी हेलिकल डायमीटर पर बेस पेयर, तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें 23 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है, यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 18.4, ओके, बुक में बस ओनली 18 लिख रखा है, 18 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम बात करें बेटा, देखो ये थोड़ा बहुत आपको ये आपको देखना है, अभी और भी बहुत सारे हैं, तो इसका मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो बेटा यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, जो कि सीएसआर में मेनली पूछा जाता है। क्या? अब यहाँ पे पूछा जाता है बेटा, एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो ए
बी एंड यहाँ पे लिख देता हूँ जेड, ए बी जेड। तो यहाँ पे कैसे होती है बेटा, एंटी कंफर्मेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे भी एंटी कंफर्मेशन देखने को मिलती है, बट यहाँ पे एंटी, एंटी किसके लिए, एंटी फॉर पायरिमिडिन एंड सिंग फॉर प्यूरिन देखने को मिलेगी। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं बेटा एक और टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, शुगर पकड़। तो शुगर की जो पोजीशन होती है वो कैसे होती है, लाइक शुगर पकड़ मतलब कि जो आपकी शुगर है वो नॉन प्लेनर है, वो एक प्लेन के अंदर नहीं है, इसी पॉलरिटी के बिहार पे हमने इसको बोल रखा है शुगर पकड़िंग। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर का जो आपका कार्बन होता है उसकी पोजीशन होती है एंडो, उसकी पोजीशन क्या होगी, C3 एंडो। यहाँ पे क्या होता है, सी जो सेकंड प्राइम पर होता है वो उसकी पोजीशन होती है एंडो। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, सी साइटोसिन के केस में यहाँ पे आप देखोगे C2 एंडो, मतलब साइटोसिन क्या है बेटा, आपका पायरिमिडिन है। एंड अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे गुआनिन जो कि क्या होता है हमारा प्यूरिन होता है, उसके केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे होता है C3 एंडो। तो ये थोड़ा बहुत आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआर में, सीएसआर में 2 मार्क्स एमसीक्यू आ चुका है इसके ऊपर, 2 मार्क्स एमसीक्यू आ चुका है, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो आई होप ये आज हमको बस इतना सा पढ़ना था, आज हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन को थोड़ा चारग्राफ रूल्स देखने हैं, फिर अपन को इसके अंदर सेंट्रल डोग्मा देखना है, फिर हमें डीएनए की हिस्ट्री मतलब हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एंड मिचेल्सन स्टेल एक्सपेरिमेंट, टेलर एक्सपेरिमेंट, ये सब अपन एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है जिसके ऊपर सीएसआर ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आई होप आपको आज तक का पूरा समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो बेटा बताना मुझे कहाँ डाउट रह गया है। पर आज की क्लास में भी गेट के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं, सीएसआर ने भी क्वेश्चन पूछ चुका है। सीएसआर में आप देख सकते हो कि मैंने आपको बता भी दिया, सीएसआर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से उठ के आया हुआ है और मल्टीपल क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 20 सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।